युग का तीर्थ नैमिषारण्य, सतयुगे नैमिषारण्य, त्रेतायाम च पुष्करम, द्वापरम च कुरुक्षेत्रम, कलौ गंगा परिवर्तते। सतयुग में 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना किया कि भगवान आगे कलयुग का प्रादुर्भाव होने वाला है, तो कोई ऐसी जगह बताएं जहां हम लोग जप तप साधना करें, दैत्य दानव हमको न परेशान करें, थोड़े समय में सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। तब भगवान नारायण ने अपने मन के द्वारा एक चक्र को उत्पन्न किया और कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे जाइए, जहाँ पर चक्र ये गिर जाएगा वही पवित्र भूमि होगी, वहीं पर आप लोग बैठकर जब तब साधना प्रारंभ कर देना। तो जिस पृथ्वी पर आप खड़े हैं इसके नीचे में 7 पाताल हैं, तल अतल वितल शुतल तलातल महापाताल, और इसके ऊपर 7 आरण्य हैं, जैसे कि दंडिकारण्य, बद्रिकारण्य, उत्फलारण्य, सिंधुकारण्य, विजयकारण्य। तो जब 6 आरण्य घूम आया चक्र, उसको पवित्र भूमि नहीं मिली, तो यहाँ पर ये कुंड विराजमान है। यहाँ पर एक अष्टकोण नाम का हवन कुंड बना हुआ था, उसमें ललिता माता की आहुतियाँ पड़ा करती थीं। जब वह चक्र यहाँ पर आया तो उसको ज्ञात हो गया कि पवित्र भूमि आ चुकी है, और स्वतः पृथ्वी मंडल में प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही उसने 6.5 पाताल का भेदन कर दिया। जब 6.5 पाताल टूट गए तो ऋषि लोग त्राही त्राही करने लगे कि हे भगवान, इसको रोक लो, नहीं तो पूरी पृथ्वी जलामग्न हो जाएगी, हम लोग जब तब साधना कहाँ करेंगे। 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता भगवान नारायण के पास गए, प्रार्थना करने लगे कि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवैर वेदै सांग पाद क्रमयोपनिषदैर गायन्त्यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यताम विदुः सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः। हे नारायण, इसको रोको, नहीं तो आने वाले समय में पूरी पृथ्वी जलामग्न हो जाएगी, मनुष्य सृष्टि कैसे होगी। तब भगवान नारायण ने कहा कि उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में एक ललिता नाम की देवी हमारे अंश से जो उत्पन्न है, तपस्या कर रही है, उसकी शरण में जाइए तो आपका निश्चय ही कल्याण होगा। 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता माता ललिता के पास गए, प्रार्थना करने लगे, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्धिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे जगत जननी, इसको रोक लो, नहीं तो पूरी पृथ्वी जलामग्न हो जाएगी, हम लोग जब तब कहाँ करेंगे। तब माँ ललिता ने इस चक्र की चोटी को पकड़ा और 6.5 पाताल पर रोक दिया। जब 6.5 पाताल पर रोका तो 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता यहीं पर बैठकर साधना करने लगे। तो यहीं पर जब साधना करने लगे तो यहीं पर राजा मनु रानी शत्रुपा ने 23,000 वर्षों तक घोर तप किया। कैसा तप किया? दोनों भुजाओं को उठा करके एक पैर से खड़े होकर के बरबस राज सुतहि नप दीन्हा, नारी समेत गमन जब कीन्हा, उतरे जाए धेनु मत पीरा, हरस नहाए निर्मल नीरा। राजा मनु रानी शत्रुपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनुष्य में आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों बार आए, कहने लगे वरदान मांग लो, क्या चाहते हो। तब उन्होंने कहा कि मांगूं तुम्हें समान सुत, तुमसन कौन दुराव। भगवान कुछ देना चाहते हो तो तुम्हारे समान एक पुत्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तब उन्होंने कहा कि एवं मस्तु तथास्तु राजन, तुम्हारा कल्याण हो। सतयुग के समापन के बाद त्रेता युग का प्रादुर्भाव होगा, उस युग में आप राजा दशरथ बनेंगे, ये रानी कौशल्या बनेंगी। तुमने एक पुत्र का वरदान मांगा है, हम तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे। यहीं के वरदान से अयोध्या में राम जी का अवतार हुआ। उसके बाद में इसके विषय में कहते हैं कि दरस परस हर मज्जन पाना, हर ही पाप कह वेद पुराना। इसका आचमन मार्जन जो आपने किया, इतना करने मात्र से ही शरीर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत समय में भगवान नारायण की प्राप्ति होती है। और इसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा ये भी जान लें। नैमि शीर्णते आरण्यम, नैमि बोलते हैं चक्र की धुरी को, ये आरण्य व्याकरण का शब्द है, और आरण्य माने होता है जंगल, दोनों को मिला के इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। और यहीं पर 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवताओं ने व्यास जी से निवेदन किया कि भगवान आगे कलयुग आने वाला है, मनुष्य की आयु केवल 100 वर्ष होगी, मनुष्य अत्यधिक पापी होंगे, उनकी मुक्ति कैसे होगी, इसके विषय में क्या बताएंगे आप। तो उन्होंने कहा कि जो प्राणी नैमिषारण्य तीर्थ में एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौन का दया प्रपक्षुर्मुनया सर्वे
श्रुतम पौराणिकम खलु। जो प्राणी नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण पान करेगा वह संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में मुक्त को प्राप्त हो जाएगा। और उसके विषय में फिर कहते हैं कि चक्र तीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम च शौनकम ललिताम देवदेवेशम वंदे शक्ति विनायकम। यहाँ पर 7 दर्शन मुख्य हैं। प्रथम चक्र तीर्थ, बगल में भूतेश्वर का मंदिर है, व्यास गद्दी, हनुमानगढ़ी, ललिता देवी, देव देवेश्वर, रुद्रावर्त। फिर इसके विषय में ब्रह्मा जी ने अग्नि पुराण में क्या लिखा, प्रथमम नैमिषम पुण्यम चक्र तीर्थम च पुष्करम अन्य शाम चैव तीर्थानाम संख्या नस्ति मही तले। प्रथम तीर्थ हमारा पृथ्वी पर नैमिषारण्य है, उसके बाद पुष्कर पड़ता है राजस्थान में, उसके बाद कुरुक्षेत्र और कलिकाल में गंगा जी की महिमा का विशेष महत्व है। बोलिए चक्र तीर्थ भगवान की जय, ललिता अम्बा की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय हो। एक जगह दे दीजिए। ये है मंदिर का पूरा प्रांगण। एक जगह दे दीजिए।